दिल्ली शहर डूब रहा है। हिमाचल का हाल कुछ ऐसा है। जमुना नदी का पानी अब तक के ऑल टाइम हाई लेवल को भी क्रॉस करने वाला है। पिछले 40 सालों में दिल्ली को इस जुलाई में सबसे ज्यादा बारिश का सामना करना पड़ा। 1000 लोगों को रातों रात मूव किया जा रहा है। दिल्ली के साथ साथ हिमाचल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र के कई एरियाज में फ्लड आ रहे हैं। हर साल बारिश का मौसम आते ही भारत का कोई न कोई जगह ऐसे ही दिखती है। 2005 में मुंबई, 2015 में चेन्नई, 2020 में हैदराबाद, 2022 में बेंगलुरु। सेम स्टोरी कई बार रिपीट होती है और इससे भारत को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले समझते हैं कि भारत के नॉर्थ में फ्लड क्यों और कैसे होता है। 9 तारीख को फ्लड की वजह से हिमाचल में 14 लैंडस्लाइड हुई और रेड अलर्ट जारी हुआ। 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई और 250 से ज्यादा लोग बिछड़ गए। 700 से ज्यादा रोड्स ब्लॉक हो चुका था। उत्तराखंड में भी कुछ ऐसा ही था। लैंडस्लाइड की वजह से 195 रोड्स ब्लॉक हुए। देहरादून में पानी लोगों के घरों में घुस गया और लोगों को कुछ इस तरह रेस्क्यू करना पड़ा। पूरे उत्तर भारत में इस डिजास्टर के लिए हेवी रेन्स एक रीजन बताया जा रहा है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? शॉर्ट टर्म में हाँ, रीजन यही है कि जोर से बारिश हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में लैक ऑफ प्लानिंग ज्यादा जिम्मेदार लगती है। पहाड़ी एरियाज पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट इन तरह का होता है। बढ़ते टेम्परेचर की वजह से बारिश ज्यादा और कम समय में होती है। पिघलते हुए ग्लेशियर नदियों का स्तर बढ़ाती है और नदियों के किनारे बिना सोचे वाली डेवलपमेंट आगे जाकर डिजास्टर बन जाती है। बिहार और असम की बात करें तो ऑलमोस्ट हर साल यहाँ पर फ्लड्स आते हैं, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखती। ये रिपोर्ट देखिए, यहाँ हमें साफ साफ दिखता है 2001 से लेकर कंसिस्टेंटली हिमाचल में फ्लड्स आते हैं, लेकिन फिर भी अथॉरिटी इन नदियों के किनारे पर होने वाली इन घरों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। और सोते ही क्यों, आइए जानते हैं। फ्लडिंग इज नेचुरल। फ्लड कोई नई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसका मेन रीजन है अपलैंड डेवलपमेंट। ये है वियतनाम। भारत की तरह यहाँ भी बहुत बारिश होती है, लेकिन फिर भी आप गूगल पर वियतनाम सर्च करेंगे तो आपको उनके शहर कुछ ऐसे दिखेंगे, क्योंकि उनके शहर ऑयल प्लांट है। भारत को डेवलपमेंट की जरूरत है। ये सारी डेवलपमेंट अगर सही प्लानिंग में होगी तो ही सस्टेनेबल होगी। बुरे प्लानिंग से शहरों को क्या फर्क पड़ता है? सारे शहर कंक्रीट से भर जाता है और नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम खत्म हो जाता है। ओवर पॉपुलेशन की वजह से नाले या नदी के किनारे पर स्लम्स बनते हैं और वो कचरा वहीं से डंप करते हैं। मुंबई के मिठी नदी के बैंक्स पर स्लम्स बने हुए हैं और ये स्लम्स अपना सारा कचरा नदी में फेंक देते हैं। आज ये रिजॉर्ट नदी चौक हो जाती है और बारिश के समय इसी कचरे की वजह से नदी का लेवल बढ़ जाता है और लोगों के घरों में पानी आ जाता है। अगर इंदौर जैसे शहर को प्रॉपर प्लानिंग की मदद से साफ कर सकते हैं तो ये सारे इंडियन शहरों के लिए भी पॉसिबल है। शहरों में पहले ओपन ग्राउंड्स होते थे, मिट्टी होती थी जो बारिश के पानी को क्विकली ऑब्जर्व कर लेते थे, लेकिन कंक्रीट की वजह से इस पानी को ऑब्जर्व करने के लिए कोई सरफेस नहीं होता और पानी वहीं रोड्स पर अक्यूमुलेट होता रहता है। ट्रीज का एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। अगर एक एरिया में ट्रीज को पानी मिलता है तो वो अपने हिस्से का पानी ले लेते हैं और अपनी रूट से पानी दूसरे पेड़ों तक पहुंचाते हैं ताकि उनके नीड्स फुलफिल हो। लेकिन हमारे शहरों में हमने पेड़ काट दिए हैं और जो पेड़ बचे हैं उनके आसपास कंक्रीट डाल दिया है। लेकिन आप नहीं जानते कि जहाँ पेड़ होता है वहाँ 10 इंचेस प्रति घंटे बारिश का पानी ऑब्जर्व होता है। ओपन ग्राउंड में सिर्फ 4% ऑब्जर्व हो पाते हैं। इसका और एक रीजन है कि कई लेक्स में बिल्डर्स कंस्ट्रक्शन वेस्ट फेंक देते हैं। मिलांटो लेक इतना पोल्यूटेड है कि उसमें बार बार आग लगती है। लेक्स नेचुरली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन इन कनेक्शन को भी तोड़ दिया जाता है और उन पर कंस्ट्रक्शन किया जाता है, जिसकी वजह से हम हर साल एक मैन मेड डिजास्टर देखते हैं। लास्ट रीजन है वेटलैंड। वेटलैंड यानी एक ऐसा एरिया जहाँ पर पानी एक्यूमुलेटेड होता है, कुछ दलदल जैसे। ये एरिया भला ही वेस्ट ऑफ स्पेस है, लेकिन फ्लड मैनेजमेंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वो पानी ऑब्जर्व करता है और पानी को शहरों तक आने से रोकता है। मुंबई जैसे शहरों में 44 ईयर्स में 71% वेटलैंड गायब हो चुके हैं और भारत 1/3 वेटलैंड एग्रीकल्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशन की वजह से खो चुका है। इन वेटलैंड में मिट्टी भर के बिल्डर्स को सस्ते रेट में बेचा जाता है। ये एरिया लो लाइंग एरिया होते हैं क्योंकि वो वाटर बॉडीज होते हैं और यहाँ पर पानी जल्दी भर जाता है। वेटलैंड हमें फ्लड से बचा सकते हैं और इनका इम्पोर्टेंस हमें लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। अर्बन फ्लडिंग भारत का सबसे बड़ा रिकरिंग मैनमेड डिजास्टर है, जिससे भारत की इकोनॉमी को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान होता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है कि
भारत की क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर में से 50% सिर्फ फ्लड की वजह से होती है। 1990 से 2017 तक फ्लड रिलेटेड डैमेज का नुकसान 54.63 बिलियन डॉलर था। केरला के 2018 फ्लड्स में 4.25 बिलियन का नुकसान हुआ था। तमिलनाडु के 2015 का फ्लड नुकसान 50,000 से लेकर 1 लाख करोड़ था। हैदराबाद का 2020 फ्लड का नुकसान 670 करोड़ था। मुंबई में 2005 में 5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। साइंटिस्ट कहते हैं कि फ्यूचर में रेन्स इरेगुलर होगी। दैट मीन्स महीने की कुछ ही दिन बारिश होगी और जब होगी तब बहुत ज्यादा बारिश होगी। और यही आज भी भारत में कई शहरों में देख रहे हैं। इसलिए सेव ट्रीज, सेव वाटर, लाइफ बनेगा सबसे बेहतर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।